एक ऑफिस में विकास, राजेश, प्रशांत, हेमंत और गोविंद एक साथ काम करते थे। विकास उन सब में सबसे समझदार और काबिल था। बॉस भी उसके काम की तारीफ करते और उससे खुश रहते। इस बात से अन्य सभी को जलन होती। वे सब विकास से चिढ़ते थे। एक दिन बॉस विकास से कहते हैं, विकास, पिछले हफ्ते तुमने जो प्रेजेंटेशन दी थी उससे हमारे क्लाइंट बहुत खुश हैं। उन्होंने डील साइन कर ली है। क्या सर, सच में? मैं बहुत खुश हूँ सर। हाँ विकास, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे। तुम एक बहुत ही काबिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजेश, प्रशांत, हेमंत और गोविंद सभी विकास और बॉस की बातें सुनते हैं और उन्हें विकास से जलन होने लगती है। हेमंत विकास के पास जाता है और उसे बधाई देता है। बधाई हो दोस्त, एक और कामयाबी के लिए। थैंक्स हेमंत। हेमंत को देख अन्य लोग भी विकास के पास जाकर उसे बधाई देते हैं। उसके बाद जैसे ही विकास वहां से चला जाता है, वे लोग आपस में बातें करते हैं। देखा तुम लोगों ने, ये विकास जिस तरह तरक्की कर रहा है, एक दिन हमें भीख मांगना पड़ेगा। पर प्रशांत भाई, हम कर क्या सकते हैं? विकास के आइडिया इतने अच्छे होते हैं कि बॉस को हमारा आइडिया पसंद ही नहीं आता। दोस्तों, अब तो एक ही उपाय है इसका। हमें विकास को रास्ते से हटाना होगा, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। इन लोगों की बातें सुन हेमंत चौंक जाता है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि विकास की तरक्की से थोड़ी जलन मुझे भी होती है, क्योंकि उसकी वजह से मैं दूसरे नंबर पर रह जाता हूँ। लेकिन मैं विकास से नफरत नहीं करता। किसी को जान से मारना गलत है। मैं तुम लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। इतना कहते ही हेमंत भी वहां से चला जाता है और वे लोग आपस में योजना बनाते हैं। अब क्या करें गोविंद भाई? हेमंत तो हमारा साथ देगा नहीं। परेशान मत हो, हम अपना काम भी करेंगे और हेमंत हमारा साथ भी देगा। और हेमंत ही फंसेगा, क्योंकि हेमंत हमारी सच्चाई जान चुका है। उसके बिना अगर हमने ये काम किया तो वो हमें फंसा देगा। इसलिए अब जैसा मैं बताऊं, तुम लोग वैसा ही करो। वे सब विकास और हेमंत के खिलाफ एक योजना बनाते हैं और हेमंत के पास जाते हैं। अरे हेमंत भाई सुनो, हमें माफ कर दो यार। हम जलन में इतने अंधे हो गए थे कि हम सही और गलत का फर्क करना ही भूल गए। धन्यवाद मेरे भाई, तुमने हम सबकी आंखें खोल दी। ये अच्छी बात है, तुम लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। दोस्त, किसी की तरक्की से थोड़ी जलन होना स्वाभाविक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्त, अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए हम अपनी तरफ से एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं। हम चाहते हैं तुम और विकास दोनों पार्टी में आओ। प्लीज़ दोस्त। अच्छा ठीक है, मैं विकास को लेकर पार्टी में आता हूँ। हेमंत विकास को लेकर पार्टी में जाता है। वहाँ गोविंद, राजेश और प्रशांत पहले तो उन दोनों से मिलते हैं और अच्छे से आपस में बातें करते हैं। फिर कुछ देर बाद गोविंद, राजेश और प्रशांत हेमंत को बुलाते हैं और उसे एक ड्रिंक देते हैं और उसे विकास को देने को कहते हैं। हेमंत ड्रिंक विकास को देता है। विकास जैसे ही ड्रिंक को पीता है, उसे चक्कर आने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। हेमंत देखता है कि विकास मर चुका है। वह चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर विकास की मृत्यु कैसे हुई। ये क्या क्या किया तुम लोगों ने? विकास मर कैसे गया? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हेमंत की बात सुन तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पुलिस को बुलाना चाहते हो? बुलाओ, पर क्या कहोगे पुलिस से कि विकास को तुमने मारा है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो हेमंत,
जिस ड्रिंक को पीने से विकास की मृत्यु हुई है उसमें जहर था। उसे तो तुमने ही पिलाया विकास को। पार्टी में तुम विकास को लेकर आए थे, इसलिए सबसे पहले तो तुम ही फंसोगे। अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो, इसमें हम सबका फायदा है। हेमंत निराश होकर अपने घर चला आता है और रात भर अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता है कि उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हेमंत यह सब सोच ही रहा था, तभी वह देखता है कि विकास उसके सामने खड़ा है। वह उसे देख चौंक जाता है। विकास, क्या तुम जिंदा हो मेरे भाई? नहीं हेमंत, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। विकास मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इन लोगों ने मुझे फंसाया। मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। मेरा यकीन करो। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरी हत्या की गई है जिससे मेरी आत्मा भटक रही है। अब मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं अपनी मौत का बदला ले लूँगा, और इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है दोस्त, उन पॉपियों से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन हेमंत प्रशांत और राजेश के पास जाता है और उनसे कहता है, यार मैंने सुना है विकास ने अपने घर पे बहुत सारा पैसा छिपा के रखा था। काश वो पैसे मुझे मिल जाएं, लेकिन मैं विकास के घर अकेले नहीं जाना चाहता। सोच रहा हूँ किसको ले जाऊँ अपने साथ। अरे भाई हम हैं ना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, मैं भी चलूँगा। हेमंत उन दोनों को विकास के घर ले आता है। तीनों जैसे ही विकास के घर के अंदर आते हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। यह देख राजेश और प्रशांत दोनों डर जाते हैं। उन्हें विकास खड़ा दिखाई देता है और वे डर जाते हैं। विकास, विकास तुम जिंदा हो? कैसे? मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ। विकास उन दोनों को मार देता है और अब बारी आती है गोविंद की। गोविंद ऑफिस में हेमंत से पूछता है, हेमंत, क्या तुम जानते हो राजेश और प्रशांत कहाँ हैं? आज सुबह से वो मुझे दिखाई नहीं दिए। अरे गोविंद, क्या तुम्हें पता नहीं है? राजेश और प्रशांत दोनों विकास के घर गए हैं, उसके घर के पैसे लूटने जो उसने जमा कर रखे थे। क्या? मुझे इस बारे में उन दोनों ने कुछ नहीं बताया। वे दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हेमंत, क्या तुम विकास का घर जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। तो मुझे भी विकास के घर ले चलो। हेमंत गोविंद को विकास के घर ले आता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर आते हैं, दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। अरे, यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? पता नहीं, शायद हवा से बंद हो गया हो। पर ये राजेश और प्रशांत तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ हैं ये दोनों? तभी अचानक गोविंद देखता है राजेश और प्रशांत दोनों उल्टा लटके हुए हैं। वह चिल्लाता है और भागता है। तभी उसके सामने विकास आ जाता है। विकास को देख गोविंद डर जाता है। विकास, विकास तुम? हाँ मैं। तुमने मुझे मार डाला था और अब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। विकास गोविंद को मार देता है और वहां से गायब हो जाता है।